हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, शनिवार को है राधा अष्टमी, यानी कि राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। ऐसे में एक दीपक आपको इस जगह जला देना है। देखिए, ये दीपक आपके घर की गरीबी को दूर करेगा और ये दीपक आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा को बरसाएगा। आप सभी को बता दें कि जो राधा रानी है वो स्वयं माता लक्ष्मी की रूप मानी जाती हैं और जो राधा रानी है उनका जन्म नदी से हुआ है। तो आपको राधा अष्टमी के दिन यह एक दीपक का विशेष उपाय अवश्य करना है। देखिए, राधा अष्टमी का व्रत जो है वो महिलाएं रखती हैं। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सुहाग की प्राप्ति होती है। राधा रानी की पूजा करने से सुख शांति मिलती है और सुख समृद्धि मिलती है। पहले मैं आपको बता दूं कि राधा अष्टमी की जो पूजा है वो कैसे करनी है, ध्यान से सुनना। और इस दिन भूल कर भी आपको यह काम करने से नहीं चूकना है, यानी कि एक दीपक आपको जलाना ही जलाना है। देखिए, अगर सच में आप माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, घर में धन धान्य की कमी कभी ना हो, तो आपको यह काम करना ही होगा। देखिए, राधा रानी की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है राधा रानी। और राधा अष्टमी के दिन माता जो राधा रानी है उनकी पूजा की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उनको राधा अष्टमी का व्रत भी रखना चाहिए, तभी उनका व्रत संपूर्ण माना जाता है। यानी कि जो कृष्ण जन्माष्टमी का जो फल होता है वो राधा अष्टमी का व्रत रखने से पूर्ण हो जाता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराती है। तो अब ध्यान से सुनना, आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से आपको दीपक जलाना है। देखिए, गलती नहीं करनी है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं वैसे वैसे करना। और अगर आप व्रत नहीं रख पाए तो भी आप इस तरीके से पूजा अवश्य करना और ये दीपक अवश्य जलाना। व्रत रख पाए तो अति उत्तम है, अच्छी बात है। नहीं रख पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर आप इस तरीके से दीपक जला सकते हैं। आपको देखो, राधाष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि करना है, अपने जो भी काम है उनसे निवृत्त होने के बाद जैसे ही आप अपने पूजा वाले स्थान पे जाते हैं, जैसे कोई अपने मंदिर में पूजा करता है, तो कोई घर में कहीं किसी एक स्थान पर बैठकर पूजा करता है, तो कोई मंदिर में पूजा करता है। जहां भी आपको पूजा करनी है, पहले उस स्थान को साफ स्वच्छ करना है। अगर आपका घर पक्का है, फर्श है, तो उसे अच्छे से धो लेना। अगर कच्चा है तो उसे गाय के गोबर से लीप लेना और फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर जिस स्थान की साफ सफाई की है उस स्थान पर एक पाटा रखना है। पाटा ना मिले तो चौकी भी रख सकते हैं। फिर उस चौकी के ऊपर आप या तो पीला कपड़ा या फिर जो लाल कपड़ा है वो आपको बिछा लेना है। फिर उसके बाद आपको एक कलश रखना है, यानी कि जो चौकी आपने रखी है उसी के पास में एक कलश रखना है। और जो चौकी आपने रखी हुई है जिसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र आपने बिछाया है, तो कोशिश करें कि नया कोरा वस्त्र ही आपको चौकी के ऊपर बिछाना है। फिर उस चौकी के ऊपर आपको राधा रानी की प्रतिमा रख देनी है। देखिए, मूर्ति मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो आप एक प्रतिमा ले लें, फोटो ले लें, कुछ भी आपको मिलता है वो आपको ले लेना है और उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना है। अगर मूर्ति मिलती है तो आपको उस मूर्ति को स्नान आदि करा लेना है। चावल, फूल, चंदन जो भी आपके पास में है वो आपको राधा रानी को समर्पित करना है और एक दीपक बनाना है। ये दीपक चाहे मिट्टी का लें, आटे का लें या पीतल का लें, जो भी आपके घर में हो, जैसा भी दीपक हो आप वैसा दीपक आप ले सकते हैं। और इस दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। ध्यान रहे, लंबी बाती का प्रयोग करना है, क्योंकि जो भी माता लक्ष्मी होती है उनके लिए लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। तो लंबी बाती का आपको प्रयोग करना है और उसमें गाय का शुद्ध घी भर देना है। और कोशिश करें कि ये दीपक कम से कम 24 घंटे अवश्य ही जलना चाहिए, यानी कि अखंड दीपक होना चाहिए। 24 घंटे इस दीपक को जला रखना है आपको हर हालत में। जिस तरह नवरात्रि में हम दीपक जलाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं, उसी तरह से राधा रानी के सामने आपको ये दीपक जलाना है। जैसे ही आप राधा रानी की प्रतिमा उस पाटे पर रखकर पूजा पाठ करेंगे और वहां पर दीपक जलाएंगे, तो आपको उस दीपक का विशेष ध्यान रखना है और दीपक जलाते समय बोलना, हे मां लक्ष्मी, हमारे घर में धन की कमी है, इस कमी को परिपूर्ण करें और इतना धन दें कि हमारे जो भी खर्चे हैं वो अच्छे से मैनेज हो जाएं, अच्छे से हमारे घर की आमदनी बन जाए, हम किसी के घर में एक एक रुपया मांगने के लिए ना जाए, किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। ऐसी जो भी इच्छाएं आपकी हो वो आपको राधा रानी के सामने हाथ जोड़कर बोलनी है। और ध्यान रखना कि आपको राधा रानी के साथ में कृष्ण जी की मूर्ति अवश्य रखनी है और कृष्ण जी की मूर्ति रखकर उनकी भी पूजा करनी है, क्योंकि राधा रानी की पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक भगवान कृष्ण की पूजा नहीं की जाती। तो आप ऐसी गलती नहीं करना, यानी कि भगवान कृष्ण की प्रतिमा के साथ ही राधा रानी की आपको पूजा करनी है। और देखिए, राधा रानी को जो भोग है वो आपको मेवे का लगाना है।
यानी कि जो मावा होता है उससे आप बर्फी बनाए, पेड़ा बनाए, कुछ भी बना करके आपको उनको भोग लगाना है। और फिर आपको जो पूजा करनी है, जैसे आपकी पूजा समाप्त होती है तो राधा रानी का नाम जप करना है। जैसे आप राधा राधा बोल सकते हैं, कुछ भी जो भी नाम आपसे मुख से आए, राधे कृष्ण, राधा राधा जो भी आए वो आप बोल सकते हैं। और फिर आपको ऐसे के ऐसे ही उसे रख देना है। और आप जैसे व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत रख सकते हैं, और नहीं तो आप इतनी सी पूजा अवश्य ही करें। और जो कलसा आपने भर कर रखा है उसे दूसरे दिन यानी कि नौमी तिथि के दिन, यानी कि राधा अष्टमी के दिन तो आपको ये करना है, और दूसरे दिन नौमी तिथि के दिन आपको जो कलसा है उस कलसे को दूसरे दिन या तो नदी तालाब में प्रवाहित कर दें, नहीं कर सकते तो किसी भी वृक्ष के पास में, जो कि देव वृक्ष हो, जैसे पीपल का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, अशोक का वृक्ष है और बेलपत्र का वृक्ष है, ऐसे वृक्ष के पास में आप ये जो कलसा है उसका पानी वहां पर विसर्जित कर सकते हैं। और फिर आपको करना क्या है कि जो आपने दीपक जलाया है वो दीपक का विशेष ध्यान रखना है, वो जलता ही रहना चाहिए, यानी कि 24 घंटे तो वो जलता ही रहना चाहिए। जैसे माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है, घर धन धान्य से भर देती हैं। ब्रह्मा जी को जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने स्वयं राधा रानी की पूजा की है और वे स्वयं राधा रानी का गुणगान करते हैं, ऐसा वैवर्त पुराण में वर्णन है। यानी कि वैवर्त पुराण में गुरु जी कहते हैं कि राधा रानी के बारे में और ब्रह्मा जी के बारे में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी ने राधा रानी की पूजा की है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हरि ओम दोस्तों।